एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है ना, मैं आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगी। कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, प्यारे प्यारे हैं। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें सोनिया जी ने कमेंट किया है कि माता पिता को कोई नहीं भूल सकता। गलत बात है ये। तो अच्छा, उसके पहले मैं जवाब देने से पहले बता दूं कि नीचे बच्चे खेल रहे, हो सकता है कि आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, उसके लिए सॉरी, और उस आवाज़ को इग्नोर कर देना प्लीज़। तो हाँ, माता पिता को क्या, हमारी लाइफ में घटी हुई किसी भी घटना को हम नहीं भूल सकते हैं, चाहे वो घटना अच्छी हो या बुरी हो। हम जब से बचपन जब पैदा होते हैं, उसके बाद जब होश संभालते हैं ना, तब से बहुत सारी घटनाएं हमें, मुझे तो 1.5-2 साल की जब मैं थी ना, तब की घटना भी आज भी याद है। और जब एज हो जाएगी, शायद मरने का टाइम आ जाएगा, तभी भी याद रह जाएगी वो सब घटनाएं। अच्छी घटनाएं भी याद है, बुरी घटनाएं भी याद है, सब रह जाता है याद। तो अगर ससुराल वाले ये सोचते हैं कि शादी हो गई तो अपने बचपन को भुला दे, अपने माँ बाप, अपने सब कुछ बीते कल को भुला के बस आज पे ध्यान दे, भाई हम कोई गजनी थोड़ी है। गजनी में दिखा था ना, हर शायद 10-15 मिनट के बाद बंदा भूल जाता था। तो हम गजनी नहीं है ना, हम नॉर्मल इंसान हैं, हम कैसे भूल जाएं। मेरी मम्मी को मैंने देखा है बचपन से, मेरे बचपन से इतनी सारी उनके बचपन की कहानियाँ सुनाते हुए। हम बहनें ऐसा करते थे, हम वहाँ जाते थे खेलना, हम ऐसे खेलते थे, हम ऐसे घूमते थे, हम पार्क में जाते थे, हम ग्राउंड में जाते थे, हम आश्रम में जाके फूल प्लक करते थे, यानी फ्लावर प्लकिंग करते थे। इतनी बातें मम्मी बचपन की सुनाती है। और आज भी जब मैं छोटी सी थी तब से वो सब कहानियाँ सुनते हुए, मम्मी की बचपन की कहानियाँ सुनते हुए बड़ी हो गई, और आज भी सुनती हूँ। आज अक्षय तृतीया के दिन भी मम्मी बोल रही थी कि तेरे नाना जी जो थे ना, बहुत ऐसे अरेंजमेंट करते थे, इस तरह हम घर में मनाते थे जब हम छोटे थे अक्षय तृतीया। तो और जब बचपन की बात करती है ना मेरी माँ, उनके चेहरे पे जो चमक होती है, जो खुशी होती है, वो देखने लायक होती है। तो हम क्यों भुलाए भाई, हम आज को अपनाने के लिए कल को भुला दे, ये कोई बात थोड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात है जो कि मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी कही थी, कि ये मुंबई को भुला देना या बचपन को भुला देना या माँ बाप को भुला देना, ये बात कौन कह रहे थे? मेरे ससुराल के वहाँ जो बाजार के लोग हैं, उन लोगों ने मेरे पति को कहा। अब ये बाजार के लोग होते कौन है मेरे बारे में, कोई फैसला करने वाले, कोई डिसीजन लेने वाले या कोई राय देने वाले, ये लोग होते कौन है? मेरा यही सवाल है। बाजार वाले हैं ना, मैंने उन्हें देखा, ना मैं उन्हें जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, और उनकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बारे में फैसला करे, वो मेरे बारे में राय दे। उनकी राय कौन सुनते बैठेगी? मैं बैठूंगी सुनते? और क्यों बैठूं? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरी मर्जी है। एक आप लोगों को बात बताती हूँ। जिस दिन मैं मेरे ससुराल से निकल के आ रही थी, तो मेरे ससुर मुझे सवाल कर रहे थे, तुमने हस्बैंड का परमिशन लिया? किसको पूछ के तुम जा रहे हो? मैं मम्मी के पास आ रही हूँ, तो मुझे ये सवाल किया जा रहा है। उस टाइम पे अगर मैं सवाल करती उनको कि तुम्हारा बेटा जो आधी रात को मुझे छोड़ के तुम दोनों के पास सोने के लिए गया, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बेड पे सोया, माँ बाप के साथ में, एक ब्याहता आदमी, एक शादीशुदा आदमी अपने बीवी के साथ आधी रात को झगड़ा करके, बीवी को जलील करके उठ के चला जाता है, अपने माँ बाप के साथ सोता है। जब वो चला गया था सोने के लिए, तब मेरा परमिशन लिया था? अगर उसने मेरा परमिशन नहीं लिया अपने माँ बाप के पास सोने जाने के लिए, तो मैं मेरी माँ के पास जाने के लिए उसका परमिशन क्यों लूँ? कौन होता है वो? शादी करके वो मेरा मास्टर बन गया? वो मुझे गुलाम बनाने के लिए शादी किया मुझसे? शादी का रिश्ता गुलामी का होता है? सोचा भी कैसे? जब उसने कुछ करने से पहले मेरा परमिशन नहीं लिया, तो मैं उसका परमिशन क्यों लूँ? तो इस तरह की उनकी बातें हैं, जिन सब बातों का जवाब मैंने उनके सामने तो दिया नहीं था, लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो मेरा ये सब जवाब मुँह पे आता है कि जब तुम्हारा बेटा सोने जाने से पहले तुम लोग के साथ में बीवी का परमिशन नहीं लिया, तो बीवी जब अपनी माँ के पास जा रही है, तो तुम लोग का परमिशन क्यों लेगी? एनीवेज, अब दूसरा एक कमेंट है, थोड़ा सा ना पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मैंने पढ़ा है खुद से, काफ़ी इसमें स्पेलिंग का इधर उधर हो जाता है, कभी कभार मुझसे भी ये गलतियाँ होती हैं लिखते टाइम या टाइप करते टाइम। तो इन्होंने लिखा है, तुम इतने स्मार्ट हो फिर भी तुम्हारा पति तुमको चीट गया, ऐसा लिखा, जीत गया, शायद चीट किया लिखना था उनको। जीत गया, बेवकूफ़ है। पर मनीषा इतनी सीधी है जो कहता है कि वो अपने पति को बंद कर नहीं रख सकती। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, उन्होंने क्या बोलना चाहा। अब मनीषा कौन है, किनके बारे में बात कर रही है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने लिखा है, पति जब चीट कर रहा है तो कितना ट्रोल हुई, पर तुम तुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। यहाँ पे शायद उन्होंने लिखना चाहा तुम उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। उन्होंने
यहाँ पे गलत लिख दिया, तुम तुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, कई ज़्यादा स्मार्ट हो। लोगों को समझना चाहिए कि स्मार्ट होने ना होने, किसी तरह होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं होता। जब आदमी का कदम डगमगाता है वो तो गलत होता ही है, पर और सबसे बड़ी दुष्ट होती है कि शादीशुदा लोगों के बीच में रहती हैं। यानी ये दूसरी औरत वाली बात पे इन्होंने किया है, जो लोग शादीशुदा मर्दों के साथ में रिलेशन में आती हैं। लेकिन मैं इस पे कहना चाहूँगी कि देखिए, जब अपना सिक्का खोटा होता है ना, तो हम दूसरे पे आरोप कैसे लगा सकते हैं, दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकते हैं। यानी अगर जैसे मैंने बोला था, मेरे हस्बैंड का अगर कहीं पे अफेयर होगा तो उस लड़की पर उंगली उठाने से पहले मैं बोलूँगी मेरा ही सिक्का खोटा है ना। मैं किसी लड़की को कैसे बोल सकती हूँ? गलती तो है, डेफिनेटली है, लेकिन बाहर वाले को बोलने से पहले अपना देखना ज़रूरी है ना, कि अपना ही सिक्का खोटा है। और दूसरी बात है, आपने लिखा है ना कि स्मार्ट होने ना होने से कोई मतलब नहीं होता, ये समझना चाहिए। एग्जैक्टली मेरी सास कौन सी स्मार्ट है, लेकिन मेरे ससुर ने पूरी ज़िंदगी निभा की ना। और वो एक ऐसी औरत है, स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन घर के चार दीवारी के अंदर रह के वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। इसलिए दो आदमी को, एक उनके पति एक मेरे पति, दोनों को गुलाम बना के रखा है, गले में पट्टा लगा के, इनविजिबल पट्टा लगा के। वो पट्टा दिखता नहीं है, लेकिन उनके कहने पे दोनों आदमी उठते हैं, बैठते हैं। उनके आगे वो गलत है ये पता चलते हुए भी उनके सामने कोई कुछ बोलता नहीं है। दोनों को गुलाम बना के रखा है। अब वो औरत सोची थी कि दोनों तो मेरी गुलामी कर ही रहे हैं, घर के दो मर्द, अब जो औरत आ रही है वो किस खेत की मूली है, उससे भी मैं गुलामी करवा के लूँगी। मुझे एक दिन बोल रही है औरत को झुक के चलना चाहिए। पहली बात तो, अगर तुम मुझे बोल रहे हो झुकने के लिए, तो तुम कहाँ झुकते हो? पहले तुम झुक के दिखाओ, दो आदमी को अपने सामने झुका के रखे हो। दूसरी बात यह है कि औरत को झुक के अगर रहना चाहिए, तो ये बात मैंने आज तक कहीं पे ना सुनी थी ना पढ़ी हूँ। इतना जो मैंने पढ़ाई की है, कभी कहीं पे पढ़ा नहीं है कि औरत को झुक के रहना चाहिए। ये हम लोग ना हमेशा बोलते हैं पैट्रियार्की को दोष देते हैं, लेकिन ये पैट्रियार्की को बढ़ावा देने वाली कुछ औरतें भी हैं। उनको ये पैट्रियार्की खुद नहीं मानती है। खुद अगर मानती तो खुद दब के रहती, दोनों आदमी को दबा के नहीं रखती अपने सामने। लेकिन दूसरों को बोलने के लिए वो लोग पैट्रियार्की को बढ़ावा देते कि औरत को झुक के रहना चाहिए। हम गलत के आगे नहीं झुकते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। अगर तुम गलत हो तो हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। मैंने ये जवाब दिया था सास को, तो बोलती है तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो झुकने की बात कहाँ से आ गई? झुकने की बात आ ही जब रही है तो मतलब ये गलत है ना। रिश्ता तो झुकने झुकाने से नहीं बनता है, निभता भी है नहीं है, बनता भी नहीं है। रिश्ता प्यार से बनता है, प्यार से ही निभता है रिश्ता। जहाँ पे झुकने झुकाने की बात आ रही है वहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, तभी झुकने झुकाने की बात आ रही है। और गलत के सामने झुको ये कोई नहीं कहता है। और एक कमेंट है जो कि बहुत बड़ा है, पर मैं पूरा कमेंट पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। सिर्फ उनके 2-4 लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। श्रेया, इनके बारे में इनके कमेंट्स मैंने पहले भी पढ़ा है। बहुत प्यारी बच्ची है, मुंबई से ही है, स्टूडेंट है और मेरी वीडियोस देखती है। श्रेया, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। और इन्होंने लिखा है, आई ऑल्सो फील डीप डाउन, लास्ट वाला पढ़ रही हूँ मैं स्टैंजा, down that you might have been involved with someone else, especially seeing how many years have passed without any, how many years नहीं, सिर्फ 1.5 साल भी नहीं हुआ है। 2024 से लेके अब 2025 चल रहा है ना, हार्डली 1 साल और 3-4 महीना हुए हैं, बहुत सारे साल नहीं हुए हैं। तो ये इन्होंने यही कहा कि मुझे भी लगता है किसी और के साथ इन्वॉल्व होगा आपका हस्बैंड, क्योंकि इतने सालों से अगर आपसे बिना कांटेक्ट किए वो बंदा रह रहा है। स्पेशली इन्होंने मेरे बारे में जो कहा ना श्रेया ने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे जानती नहीं है, सिर्फ मेरी वीडियोस देख के मुझे इतनी अच्छी तरह समझ गई है और बहुत सही समझी है। कि लिखा है इन्होंने कि मैं आपको देख के, कहाँ वो लाइन है, इन्होंने लिखा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, कि आपको अगर थोड़ा भी कोई प्यार दे तो आप अपनी दुनिया लुटा देते हो सामने वाले पे। जबकि ये बहुत सही कहा, ये एकदम 101% सही आपने कहा मेरे बारे में कि हाँ मैं तो ऐसी हूँ। अगर ज़रा भी मुझे प्यार मिले ना, मैं अपनी दुनिया ही लुटा देती हूँ सामने वाले पे। मैं खुद को भूल के सामने वाले के लिए करती हूँ हद से ज़्यादा। इसके लिए तो बंदे ने बोला ना, फसाया फसाया फसाया। वरना मैं ऐसी इंसान हूँ ना कि मैं कभी किसी से आगे बढ़ के दोस्ती तक नहीं करती हूँ। प्यार मोहब्बत और रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। मेरा पति मुझे पसंद था मन ही मन में, लेकिन मैंने उसको कभी पता नहीं चलने दिया। मैंने सोचा अगर सामने वाले ने सामने से कभी प्रपोज किया तो ठीक, वरना जय राम जी की, मैं सामने से उसको कभी समझने नहीं दूंगी कि वो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद था। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि कोई मुझे पसंद होगा तो मुझे उसको प्रपोज करना पड़ेगा सामने से, वरना हाथ से निकल जाएगा, जाए तो जाए, आई डोंट केयर।
बट मैं सामने से कभी किसी को प्रपोज नहीं करती। इनफैक्ट दोस्ती के लिए भी मेरे काम की जगह पे ना, मैं जहाँ पे मेरा प्रोफेशनल फील्ड में, लोग मुझसे डरते हैं। वो लोग समझते हैं मैं बहुत कम बात करती हूँ ना काम की जगह पे, बहुत कम। यहाँ पर बोलना पड़ता है क्योंकि बिना बोले मेरा काम चलेगा नहीं वीडियो में। लेकिन जहाँ पे मैं काम के जगह होते हैं ना, वहाँ पर लोग मुझसे डरते हैं ये देख के कि ये लड़की इतना कम बात करती है, एरोगेंट है, घमंडी है, ये सोचते हैं कि बहुत अकड़ू है ये। और किसी किसी को शायद मेरा कांटेक्ट मांगना होता था। एक जन ने मुझे ऐसा बोला था कि मुझे ना तुम्हारा कांटेक्ट चाहिए था कि मेरे पास जब काम के डेट्स आएंगे तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूं। लेकिन मैं इतना डर रहा था, तुम्हारी शक्ल पे इतना अकड़ूपन है, ये देख के बात भी नहीं करती हो तुम किसी से, आती हो काम करती हो निकल जाती हो। मैं डर के मारे कभी तुमसे नंबर नहीं मांग पाया। फिर मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा नंबर मांगा था कि मेरे पास भी कभी काम के डेट्स आएंगे तो मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ क्या। तुम्हारी मम्मी ने नंबर दिया था, मेरी माँ मेरे साथ में रहती थी ना तभी। तो जब भी मैं काम पे जाती थी शूट के लिए हो, शो के लिए, मेरी माँ हमेशा साथ में रहती थी। तो मम्मी से नंबर लिया था और बाद में जब अच्छे से बातचीत करने लगी, फिर बंदे ने एक दिन मुझे कहा, मालूम है तुम तो इतनी अच्छे से बोलती हो, जब तुम बोलने लगी मुझसे मैंने सोचा ये लड़की इतनी स्वीट है और मैं इसको फालतू में ही घमंडी समझ रहा था। तो ये बात है, लोग मुझसे बात करने से डरते हैं। और ये बोल रहा था कि मैंने उसे फंसाया। आसपास में शादी के पहले की बात कर रही हूँ, इतने लड़के मुझे, आज की तो छोड़ी दो, आज तो मैं शादीशुदा हूँ, कोई बात ही नहीं है। शादी के पहले भी आसपास के लड़कों की शक्ल तक मुझे नहीं पता होती थी, आज भी नहीं है, कौन कैसा दिखता है बस नॉर्मली। हाँ, कोई सामने से आके बात करे तो हंस के बात कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी आंख उठा के किसी को देखती भी नहीं हूँ। मैं रास्ते से चलती हूँ, पास में से मेरा पहचान वाला भी गुजर जाता है ना, मुझे पता नहीं चलता है, कभी किसी को आंख उठा के देखती नहीं। और मुझे फंसाने का जो बदनाम उसने किया था ना, और बाद में क्या बोलता है, बस मुझे तुम्हें जलील करना था रिश्ते से निकलने के लिए, इसलिए मैंने ये सब बोला था। लगता है ना, क्या लगता है मैं बताऊँ नहीं, अभी क्या बोलूँ। अभी ऐसे लोगों का थोबड़ा ही मतलब। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। ये 3 कमेंट्स का मुझे जवाब देना था। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।